हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 और एक क्लास में आज लास्ट क्लास होगा डिटर्मिनेंट्स का। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ITF में पहुंच जाएंगे। और जो टफ चैप्टर था वो मेरा हो गया। इसमें टाइम देना ज़रूरी था, अगर हम टाइम नहीं दे पाते तो आप नहीं समझ पाते। इसलिए अब जितना भी सारे चैप्टर आएगा सब इजी आएगा। और आप अगर डिटर्मिनेंट्स अगर आपको बेहतरीन समझ में आ गया तो इससे दो चीज़ पता चला कि हम आपको समझा सकते हैं, कितनों भी टफ हो हम आपके लायक हैं। ये सबसे पहला पता चला। दूसरा ये पता चला कि अब इतना टफ चीज़ अगर समझ में आ गया तो आपको ये पता चला कि हम कोई भी क्वेश्चन अब समझ सकते हैं। आपको ये अपने में पता चला। अब मेरा क्या पता चला, हम आपको समझा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, अब जो भी चैप्टर आएंगे टाइम भी कम लेगा और बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और सबसे टफ चैप्टर निकल रहा है तो बहुत मायने वाला बात है, तो टाइम थोड़ा लगेगा ही, है ना। और ऊपर से क्या एक का क्वेश्चन भी हो रहा है, ये नहीं कि आज यहाँ हुआ कल वहाँ चला गया, इस टाइप से छोड़ छाड़ के नहीं चल रहा है। आप ईमानदारी देखें पढ़ाई कैसा है ना। इसके बाद जुड़े रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं जा पाता है, रीज़न है कि अभी मौसम ख़राब है और लाइन रहता नहीं है, कभी लाइन कट है ना, एक दो दिन तक रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाता है। एक बात होता है, लेकिन है ना, अगर लाइन नहीं रहेगा तो हम डेली वीडियो आप लोग के साथ अपलोड किया जाएगा। चलो हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 31। ये लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक रहेगा, एक 1 मार्क्स में। सर आप पिछला पहले बोले थे वो भी 1 मार्क्स में होगा, टाइप थर्ड में। हाँ, पहले का पैटर्न में टाइप थर्ड डाल रहा था, लेकिन अभी का पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन डालता है 1 मार्क्स में। तो ये बात ध्यान देना। अभी जो फिलहाल जैसा क्वेश्चन पूछता है डिटर्मिनेंट्स का 5 मार्क्स रहता है। एक नंबर में जो पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन, और दूसरा रहेगा 4 मार्क्स जो हम लोग टाइप 2 में पढ़े हुए हैं। अब अगर हम लोग बात करें सर ये क्वेश्चन कैसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताया गया था 2 रो या 2 कॉलम को आप पहले ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इधर से गुना करेंगे 2 और इधर से गुना करेंगे तो 5 चौका 20। तो आपको पता है कि जब भी इधर से गुना करते हैं 2 रो या 2 कॉलम वाला में, तो इधर से जब भी लेते हैं तो माइनस। चलो भाई समझ में आ गया। इधर से अगर बात करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक दूसरे पे चढ़ जाएगा क्योंकि डबल है। और इधर से अगर बात करेंगे 6 चौका 24, लेकिन इधर से बात करते हैं तो उसके पहले माइनस, और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट खत्म हो गया। तो आप लोग को पता है बेसिक क्लास में बताया गया था 2 रो 2 कॉलम वाला को पहले इधर इसके बाद पहले इधर इसके बाद इधर, पहले इधर इसके बाद इधर, बन गया। अब एक क्या हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -24। तो आप लोग को पता है कि x का वैल्यू निकालना है, तो ये 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस में, अब -24 और ये माइनस है, तो जानते हैं कि इक्वल के उस साइड कोई भी जाएगा तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस। अब ये हो गया 2x स्क्वायर, ये आपका बच जाएगा -6, एक कट गया तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, 2 तिया 6, 3 बच गया। तो इसलिए x का वैल्यू अगर आप रूट लगाइएगा तो रूट से जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलता है। ये आपका वैल्यू हो गया। आप इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं क्या, एक नंबर में 1 नंबर 3, एक क्या हो गया x स्क्वायर, लेकिन जब भी इधर से लेते हैं बीच में माइनस, पहले इधर से लिया जाएगा 3, पहले इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 4 दूनी क्या 8 हो जाएगा। समझ आ रहा बात। अब यहाँ से क्या हो गया 3x स्क्वायर, ये -5। तो आप लोग को पता है कि x निकालना, x को पकड़ के रख लो, उधर जा रहा है तो उधर पहले से माइनस है तो इसका में कोई चेंज नहीं होगा। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, -3 हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर -8 ए गया तो x का वैल्यू क्या हो गया, जब भी रूट चढ़ेगा तो आप लोग को पता है कि √8, क्लियर है, रूट से जब भी निकलता है तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से अगर बात करें, है ना, तो x का वैल्यू प्लस माइनस, तो 8 के बारे में आप लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2। तो आप लोग को पता है कि है ना जो डबल है वही उसी को बाहर निकलने मिलेगा, और जो डबल नहीं उसको क्यों निकलने में, वो कुछ कर नहीं पाएगा। बात समझ आ रहा है। तो ये डबल है तो बोलेगा भाई आप डबल है, आप बाहर निकल सकते हैं। तो रूट बोलता है कि आप पेयर हैं तो आप बाहर निकलिए। तो ये दोनों पेयर है तो उसके बदले में √1 निकलेगा, लेकिन बेचारा ये पेयर नहीं है तो वो अकेला रहना पड़ेगा, वो रो रहा है बैठ के, इसीलिए रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये जब ये भी जोड़ा अगर अपना खोज लेगा उस दिन बाहर निकलेगा, इसलिए इसका जोड़ा। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका है ना 31 क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं 32।
ये 2 रो 2 कॉलम था, तो एग्जाम में 1 नंबर में 2 रो 2 कॉलम वाला ऐसा ही पूछेगा इक्वेशन वाला। अभी 32 करेंगे वो नहीं पूछेगा, 32 करेंगे वो नहीं पूछता है, यही पूछता है 1 मार्क्स में। आप मेरे साथ जुड़े रहें, एक आध दिन लेट होता है वीडियो का, लेकिन मानते हैं अब कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि मौसम की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, मेरा वीडियो 10 मिनट का नहीं ना बनता है कि चलो 10 मिनट में कुछ पता भी नहीं चलेगा, कम से कम तो मिनिमम तो 35-40 मिनट होना ही चाहिए, है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एकदम दंदना के दिखा देते हैं 32 नंबर। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। लेट डेल्टा ए बी ए एक्स एक्स ए बी, इस टाइप का सवाल है, इक्वल टू 0। तो आप लोग को बताया गया था क्या, आप ध्यान दें, क्लियर है। ये सवाल है आपका ए है ना, ये सवाल है। तो आप इस सवाल को क्या कीजिएगा, ए है ना। चलो हम लोग अगर इसका बात करें तो सबसे पहले ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, ए मेरा C3 है, चलो, और 0 लाना है। तो आप लोग को पता है कि डिटर्मिनेंट्स में अगर 2 0 हो जाता है तो बहुत खुशी का बात है ना, बहुत खुशी का बात है। 2 0 हो जाता है तो बहुत खुशी का बात है ना। अब अगर हम लोग बात करें अप्लाई है ना, अप्लाई क्या, इस C1 में अगर C2 को घटा दिया जाए तो मेरे को लगता है 2 0 बन जाएगा। ये तो आप पहला बार नहीं सुन रहे हैं, आप बहुत बार क्वेश्चन किए हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन किए हैं, ये तो 4 मार्क्स है भी नहीं। तो आप लोग को पता है कि डिटर्मिनेंट्स में 3 रो 3 कॉलम में क्या करते हैं अक्सर, कि किसी भी हाल में 2 0 बनाते हैं, ताकि 2 0 बनता है तो डिटर्मिनेंट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत कम आता है। अगर आप अचानक अगर सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस, हो सकता है कि आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट के अंदर जितना भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा था, किसी भी हाल में 2 0 हम लोग बनाना चाह नहीं रहे थे, बनाना है, ये बात था, चाहने से कुछ नहीं होगा, बनाना है ना, तभी आपका कैलकुलेशन ईजी आता था। अब अगर हम बात करें इसमें C1 माइनस C2, तो इससे क्या होगा, ए 0 2 0 बन गया, बना लेंगे। तो इसीलिए डेल्टा इक्वल टू 0 दोस्त, इधर घटेगा 0, इधर घटेगा तो b है, x को घटा रहे तो बीच में माइनस b माइनस एक्स, और ये बच जाएगा a x a b, ये चीज हो गया, है ना। लेकिन एक चीज ये है, ये तो अप्लाई तो हम कर दिए, और हम लोग को ये अप्लाई तो कर दिए, और हम लोग को प्रूव नहीं करना है, बल्कि हम लोग को सॉल्व करना है ना। सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन, ये चीज हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहां से अगर बात करें, सॉल्व तो कर दिए, है ना, ये मानना नहीं पड़ेगा, ये बल्कि सॉल्व करना है। अब यहां से क्या हो गया, 0, क्लियर है, ये लेके चलना है, क्योंकि जब ये सॉल्व द इक्वेशन लिखता है तो सॉल्व द इक्वेशन कहने मतलब है दोनों तरफ से आप लेके चलते हैं इक्वेशन। आप प्रूव करना मतलब LHS लेके चल रहे हैं, RHS लाना है। तो ये आप अप्लाई कर दिए। अब अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने के बाद, है ना, अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। तो आप लोग को पता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जब एक्सपेंड करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग किधर होगा, तो यहां से लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, ये मेरा क्या है, C1, आप लोगों को पता है ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, मेरा C3। तो 2 0 किधर मिल रहा है, खड़ा लाइन, कैसा खड़ा लाइन, पहला लाइन। तो यहां से क्या आ जाएगा, a 0 बचेगा ये, तो a मेरा हो जाएगा b माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। तो आपको पता है ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, b माइनस एक्स। अब इसके सीधा में कट कर देंगे, तो कट करने के बाद क्या बचेगा, आप लोगों को पता है इसके सीधा में कट हो जाएगा, तो a x a इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्लियर है।
अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता है क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स, पहले इधर से होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। समझ आ रहा है, ए स्क्वायर ए एक्स। अब यहाँ से अगर बात करें तो क्या आ रहा है, थोड़ा ध्यान दें, यहाँ से b माइनस एक्स, क्लियर है, और एक a आया, क्लियर है। यहाँ से अगर बात करें यहाँ से तो मेरा क्या हो जाएगा, है ना, a मेरा 2 ब्रैकेट है तो एक बार इसको 0 करेंगे तो b माइनस एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन है, आपको LHS और RHS लेके चलना है। आप कभी देखे थे क्या इक्वेशन ऐसा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार इसको। तो इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो ये 0 को लेके चलते हैं, उसी तरह इसको लेके चल रहे हैं, और a स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से b माइनस एक्स 0 करेंगे तो b इक्वल टू एक्स, माइनस था तो प्लस, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू मेरा एक b आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से बात करें तो a स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, तो a कट गया तो a इक्वल टू क्या आ गया x, तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया x इक्वल टू a। तो a आपका आंसर हुआ, a आपका आंसर हुआ, है ना, a आपका आंसर हुआ। तो मेरा आंसर आ गया a और क्या आ गया b, सही है। 32 नंबर जो आंसर आ गया वो मेरा a और क्या आ गया b आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 0 करने के बाद हम लोग क्या किए, एक्सपेंड किए, और एक्सपेंड करने के बाद इस बार 0 प्रूव नहीं करना है बल्कि 0 लेके चलना है, क्योंकि ऊपर में लिखा था सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर सॉल्व द इक्वेशन करता है तो आप 0 को लेके चलते हैं ना, तो उसी तरह 0 लेके चले। तो आप 2 0 बना दिए और एक्सपेंड कर दिए और 0 को खाली लेके चलना है। अब एक बार इसको 0 किए, एक बार इसको 0 किए। तो ये मेरा क्वेश्चन था 32। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है कि डिटर्मिनेंट्स आज एंड हो जाएगा और बहुत खुशी का बात है। बहुत इंतज़ार था, लेकिन हाँ मेरा ईमानदारी देखें, आपको कभी नहीं लगा होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है क्या कि, है ना, जल्दबाजी में सॉल्व किया जा रहा है, नहीं, एक चीज़ को आपका बना दिया जा रहा है ताकि आपसे बनना चाहिए, मेरे से नहीं बनना चाहिए, आपसे बन जाना चाहिए। x प्लस बी, है ना, बी सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको 0 लेके चलना है, बल्कि प्रूव नहीं करना है, बल्कि बनाना है। तो आप लोग को बताया गया था कि सर डिटर्मिनेंट्स 3 रो या 3 कॉलम होता है, तो किसी भी हाल में आपको 2 0 बनाना पड़ेगा, 2 0 आपको बनाना पड़ेगा, 2 0 आपको बनाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इसका 2 0 बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर 2 0 बनाने के लिए पता है कि कॉमन आना चाहिए। आप लोग को बताया गया था पहला ट्रिक, 3 रो या 3 कॉलम जोड़ो, हो सकता है कि कॉमन आ जाए, कॉमन आने के बाद हो सकता है कि 1 1 आ जाए। अब 1 1 आने के बाद तो कहानी पता है 2 0 हो जाता है। तो हम बोले थे 3 रो या 3 कॉलम जोड़ के देखो। सबसे पहला ट्रिक था कि पहले 1 1 बनाना है। तो 1 1 कैसे बनेगा, देखो इसका पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, आप घटाएं 2 0 बन गया, ए सेम दिख रहा था, आप खुद सोचे इसमें क्या ट्रिक लगता, आप घटाएं 2 0 बन गया। तो ये ट्रिक तीसरा लगा था कि ट्रिक तीसरा बताया था कि आप क्वेश्चन में ऐसा देखें कि डायरेक्ट 2 0 बन जाए, तो था डायरेक्ट 2 0। लेकिन अभी 2 0 डायरेक्ट नहीं बनेगा। हो सकता है कि पहला ट्रिक लगे 3 रो या 3 कॉलम जोड़ो, जोड़ने के बाद तीनों जगह सेम आएगा, तो उससे क्या होगा, कॉमन बाहर होगा, कॉमन जब बाहर होगा तो 1 1 बचेगा। 1 1 बताने के बाद मेरा बोलने से कोई फायदा नहीं है, आपको पता है कि 2 0 बनेगा। तो ट्रिक देखो, पहला अगर हम इधर से जोड़े ऐसे तो नहीं आएगा, क्योंकि a 3 आएगा, और ऐसे में b 3 अलग अलग आ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3। अब कॉमन का मतलब होता है कि सेम आएगा तभी ना बाहर होगा, तो इसीलिए ऐसे नहीं जोड़ाएगा। अरे ऐसे नहीं जोड़ाएगा तो कैसे जोड़ाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। क्या, अगर मान लो ये C1 है, a मेरा C2 है, a मेरा C3, आप ऐसे जोड़िए, तो इससे क्या होगा, ए बी सी, देखो आ गया, तीनों में ABC, तीनों में ABC, तीनों में ABC, और x तो सब में, तो तीनों में सेम आया मतलब कॉमन आया मतलब बाहर। लेकिन ऐसे जोड़ते नहीं आता, A 3A, B 3B,
तो अलग अलग आता है और अलग अलग कॉमन कहाँ से होता, तो इसीलिए इसको कॉमन कॉलम वाइज जोड़ना पड़ेगा, C1 C2 C3, क्योंकि लेफ्ट राइट जोड़े ऐसे ऐसे जोड़ते तो होता है R1। आप खुद सोचें, C1 के बाद C2 होता है, C3, तो आप C1 C2 ऐसे ना जोड़ रहे हैं, इसलिए कॉलम अप्लाई होगा। तो अप्लाई C1 का नया नाम C1 C2 C3 इस टाइप से होगा। समझ आ रहा है दोस्त, है ना, C1 C2 C3, तो है ना, सॉरी डेल्टा नहीं मानेंगे, तो इक्वेशन सॉल्व करके जाना है। डेल्टा तब मानते हैं जब प्रूव करना हो, तो इसको दोनों लेके चलना है। इक्वेशन सॉल्व है तो जीरो को भी लेके चलना है, LHS को भी लेके चलना है। तो ये आ जाएगा आपका, है ना, X A B C बात समझ आ रहा है दोस्त, X A B C। अब यहाँ क्या बचिया, B X B A बचिया, C X प्लस C इक्वल टू 0, ये चीज हुआ। और आप लोग को पता है कि कॉमन दिखने लगा, तो इसीलिए तो हम लोग जोड़े। ट्रिक पहला लगा कि 3 रो या 3 कॉलम जोड़ना है, तो यहाँ 3 रो नहीं लगा, 3 कॉलम वाला लगा। अब 3 कॉलम जोड़े तो सेम कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन ऐसे निकल रहा है? नहीं। कॉमन ऐसे निकल रहा है? नहीं। कॉमन कैसे निकल रहा है? ऐसे। तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे, टेकिंग कॉमन लिख सकता है ना, तो यहाँ से टेकिंग कॉमन लिख सकता है। तो X A B C क्लियर है, कॉमन निकल गया। तो बच कितना गया, 1 1 1 B X प्लस B C X प्लस C इक्वल टू 0, ए लेके चलना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन ए आप, है ना। अब हम लोग क्या करें, 2 0 बनाना है दोस्त, है ना, 2 0 बनाना है। तो आप यहाँ घटा दें, फिर यहाँ घटाएं, 3 1 है तो 2 0 आता है, 4 1 रहेगा 3 0 आ गया, एक जितना 1 रहेगा उससे एक कम 0 आता है। आप यहाँ घटाइएगा 1 0, यहाँ घटे, लेकिन बहुत अच्छा बात है, यहाँ घटाइएगा तो CC घट के 1 0 आ जाएगा। तो आप एक के बार अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट 2 0 आ जा रहा है। नहीं समझ आया मेरा बात? अरे यार, इसमें घटाएगा तो भी 0, इसमें 2 0, क्लियर है। या तो फिर आप यहाँ घटा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं तो 1 0 तो यहाँ आया, लेकिन 1 0 CC में यहाँ भी आ रहा है, तो आप एक बार भी घटाइएगा तो 2 0 बन ही जा रहा है। तो इसलिए आप एक ही बार घटाइए। तो ये मेरा क्या हो गया R1, ये मेरा क्या हो गया R2। तो आप कैसे घटा रहे हैं, जब भी ऊपर नीचे होता है तो आप अभी लेफ्ट राइट कॉलम होता है, आप दिमाग में बैठा ले, लेफ्ट राइट कॉलम, ऊपर नीचे रो, तो आप ऊपर नीचे घटा रहे हैं। तो ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3। क्यों, R1 R2 इस टाइप से होता है, R1 फिर उतरा, R2 फिर उतरा, मतलब उतर रहा है, इसलिए R1 R2। अगर ऐसे होता है, ऐसे लेफ्ट राइट, तो C1। तो आप R1 में किसको घटा रहे हैं, R2। तो यहाँ से अप्लाई क्या कर रहे हैं, अप्लाई R1 का नया नाम R1 माइनस R2 दोस्त। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा X A B C, ये चीज़ 1 में 1 0। चलो दोस्त, ये घटाना है। तो ये जब आप घटाइएगा तो आप सोच लें कैसे घटेगा। ए बी है, इसको घटा रहे हैं, तो ये मेंबर को घटा रहे हैं, ए मेंबर को घटा रहे थे। यहाँ 2 मेंबर है, X प्लस B। अब इसके बीच में माइनस लगाएं, तो आप देखें R1 ए था और R2 के बीच में माइनस देना है। ए मेरा R2 है तो इसके बीच में माइनस होगा, तो यहाँ 2 मेंबर है, तो माइनस X माइनस B, तो ए एक कट जाएगा तो माइनस X बचेगा दोस्त। और C क्या हो गया, 0, 2 0 बन गया। तो सर आप बोले थे अप्लाई 2 बार कीजिए, R1 में R2 घटाएं 2 0, R2 में R3 2 0। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखें कि एक ही बार में 2 0 आ गया, तो अच्छा बात है, कहाँ आगे घटाने जाए। तो है ना, ये आपको समझ में आ गया। ए और ए घटाएगा बी भी कट जाएगा। तो यहाँ बहुत लड़का X नहीं माइनस X होगा, रे पागल, ए बी है और ए घटा रहे हैं तो X प्लस। बहुत लड़का का दिक्कत है कि माइनस X कैसे आया, ये चीज़ है। तो आपको आप, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत लड़का सोच रहा होगा कि प्लस X होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए B है, जब R1 में R2 घटाएं तो ये B है, अरे एक क्या मेरा हो गया X प्लस B। अब ये दोनों के बीच में घटाव देंगे, है ना, घटाव देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस X माइनस B। तो A और एक कट जाएगा तो माइनस X होगा। तो A आपको क्लियर होना चाहिए, और C में C जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, एक ही बार में जब 2 0 आ गया तो हम क्यों R2 माइनस R3 करें। हाँ, अगर कर दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और अच्छा बात है, और 0 आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट के अंदर जितना 0 आएगा उतना कैलकुलेशन छोटा होगा। तो हम लोग को पता चल गया कि 1 में 1 0, B में वाला घटेगा
तो b भी कट जाएगा, लेकिन एक घटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा -x, ये 0। अब यहाँ पे क्या बचा, अगर एरो के पहले r1 है तो r1 लाइन चेंज करेगा, जो पहले है नाम किसका r1 लाइन चेंज करेगा, r2 जैसा था 1x + b, अरे मेरा क्या हो गया c, 1bx + c। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता है एक्सपेंडिंग अलोंग r1, आप खुद देखें किधर एक्सपेंड होगा, है ना, एक्सपेंड 0 लेके चलना है, क्योंकि सॉल्व द इक्वेशन मतलब प्रूव नहीं बल्कि इसको इक्वेशन लेके चलना है। और आपको पता है कि जब आप इस टाइप का सॉल्व करते हैं 6 = 0, तो आप इधर गुणनखंड करते होंगे, इस टाइप का आता होगा, है ना, और ये 0 लेके चला जाता है, जबकि है ना, तब यहाँ से एगो x का वैल्यू 0, यहाँ से एक x निकलेगा, और एगो जब इसको 0 कीजिएगा तो यहाँ से x निकलेगा, क्योंकि दो पार्ट है, दो पार्ट को 0 करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना, 2 0 जिधर मिलेगा उधर एक्सपेंड, तो क्या किधर मिल रहा है r1, देख लो सोया हुआ लाइन है, हाथ का पोजीशन देखो, सोया हुआ लाइन है, तो ये मेरा क्या हो गया r1, तो एक्सपेंडिंग अलोंग ये मेरा क्या हो गया r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1। तो यहाँ से अगर बात करें तो x a + b + c, और आप लोग को पता है कि इसके और इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। और आपको पता है कि 0 के लिए दोनों 0 हो जाएगा, 0 के लिए दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ किसके लिए सॉल्व होगा, इसके लिए, लेकिन जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। जब भी एक्सपेंड करते हैं तो हम लोग अपना साइन कन्वेंशन देते हैं प्लस माइनस प्लस। आप खुद सोचें, ए पहले से माइनस है और साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक माइनस और है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मतलब प्लस x लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि a है ना, a मेरा माइनस है, a मेरा माइनस है, और साइन कन्वेंशन से भी क्या आ गया, एक माइनस आ गया, है ना, एक साइन कन्वेंशन से भी क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है ना, मेरा कहने का मतलब है, तो ए क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ए साइन माइनस पहले से है और ए माइनस एक और आ गया। तो आप लोग को पता है कि जब साइन कन्वेंशन ले रहे हैं तो इसका भी साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया आपका, प्लस। हाँ, अगर हम नहीं लिखते तब हम नहीं लेते, या तो फिर इसका क्या जरूरत पड़ा, आप साइन कन्वेंशन क्यों ले रहे हैं, आखिर इसका जरूरत तो होगा ना, क्या जरूरत है, ए माइनस है और एक माइनस साइन कन्वेंशन के थ्रू आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आपको पता है कि जब ये x को ले चुके हैं तो x के सीधा में, है ना, हम लोग प्लस साइन बना देंगे, जिस एलिमेंट को आप लिए उसके सीधा में क्या बना देना है, इसी को, है ना, मिड पॉइंट मान लेना है, सेंटर मान लेना है, और प्लस का साइन दे देना है। तो प्लस का साइन अगर आप दे देते हैं तो a और a लाइन पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 1 1 1 cx + c = 0। ये बात समझ आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, x a + b + c, और इधर से क्या गया x, और इधर से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर से हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये तो अपना x आ गया, इधर से पहले सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x + c, और जब इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा c, लेकिन जब भी इधर से करते एक माइनस साइन देते हैं = 0, c कट गया, तो आपका आ गया x a + b + c, और यहाँ से आ गया, है ना, यहाँ से आ जाएगा आपका x² = 0, x² = 0। तो आप लोग को पता है क्या, यहाँ पे दो चीज़ आया, आप देखते होंगे x - 2 और x - 3 = 0, तो यहाँ दो, है ना, दो पार्ट है, तो एक पार्ट को आप 0 से बराबर करते होंगे और दूसरा पार्ट को भी 0 से बराबर करते होंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट आया, पहला पार्ट है x a + b + c = 0, और दूसरा पार्ट क्या है, x² को भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x = जो आपका आंसर आया, क्या आया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, x = a अगर उधर जाएगा, क्योंकि आप x निकाल रहे हैं, क्योंकि x का सॉल्व द इक्वेशन में क्या निकाला जाता है, x का वैल्यू। तो a अगर माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, b भी माइनस और c भी क्या, माइनस। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं माइनस कॉमन निकालिएगा तो a + b + c आपका a आंसर हो गया। और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा, 0, है ना, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, a आपका आंसर हो गया। आप नोट कर लें, है ना। x का वैल्यू 0 इसलिए हुआ क्योंकि आप, है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो √0 होगा, √0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आज लास्ट क्लास है,
डिटर्मिनेंट्स का एंड हो जाएगा, इसके बाद न्यू चैप्टर चलेगा। हाँ, बहुत दिन तक इंतज़ार था, बहुत लड़का वेट कर रहा था सर कब ख़त्म होगा। अरे यार हड़बड़ा के नहीं ख़त्म कर दिया जाएगा बताओ। और वैसे भी टफ चैप्टर माना जाता है, थोड़ा सा सोचने वाला चैप्टर है ना। इसके बाद तो सब इजी चैप्टर आएगा, इसलिए थोड़ा टाइम ले लिया, है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन 34 आज ख़त्म कर देंगे। 15 - 2x 11 10 11 - 3x 17 16 7 - x 14 13, है ना। ये आपका हो गया 0, ये आपका क्या हो गया 0। ये सवाल है। और अभी जो हम 33 किए थे, याद कर x + a इस टाइप से था, a इस टाइप से था। कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x + b है ना, और क्या c x + c। और हम कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। और 35 नंबर जो 33 अभी डिस्कस किए, 34 होने वाला है। अब 35 नंबर क्वेश्चन कुछ आइडिया दे रहे हैं आप लोग को। 3x - 8 3 3 3x - 8 3 3x - 8 3 3 3 इस टाइप का है। और आगे आप लोग को कुछ बताया जा रहा है। 37 नंबर 36 तो इजी है, 36 भी लिख देंगे, अगवकाना नहीं है। x + a x x x x x + a x x + a x x। थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपको दिया गया है, कुछ थोड़ा सा कंपेयर करवा देते हैं आपको किस ढंग से बनाना है। एक बात बताओ, आप जब यहाँ पे बना रहे थे, तो यहाँ पे जब 33 बना रहे थे, एकदम बहुत बड़ा बात बताने वाले हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या किए, आप इस टाइप से जोड़े ताकि x a b c, यहाँ भी a b c, यहाँ भी a b c, समझ आ रहा है। तीनों में सेम आया, और सेम आने के बाद आप क्या किए होंगे, कॉमन निकालें। और कॉमन आने के बाद 1 1 बना होगा। चलो अच्छा बात है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना है। आपको हम ए बोल रहे हैं कि x + a है, b है, c है, कंपेयर करवा दे रहे हैं ताकि आगे हमको जब बनाएंगे तो बार बार हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक आध बार भी बोल देंगे तो आपको समझ में आ जाए, तो इसलिए एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप इधर से जोड़े तो x a b c, इधर से भी x a b c, मतलब सेम आया। तो आप लोग को पता है कि पहला ट्रिक होता है कि 3 रो या 3 कॉलम को जोड़ें। इसके बाद फेल करेगा 2 रो या 2 कॉलम को जोड़ेंगे ताकि कॉमन आएगा। कॉमन आने के बाद 1 1 बनेगा, 1 1 बनने के बाद 2 0 होगा, ऐसे बनाएं। अब यहाँ पे अगर बात करें, अब मेरा 34 35 37, तो अगर इसमें थोड़ा अगर बात करें तो इसमें भी आप कर सकते हैं। क्या, थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत आदमी क्या करेगा, 11 में 10 जाएगा 1 बचेगा, 17 में 16 जाएगा 1 बचेगा, 14 में 13 जाएगा 1 बचेगा। अरे 1 1 जब आ जाएगा तो आपको पता है कि 1 1 बनना चाहिए। तो 1 1 जब बनेगा तो आप 2 0 कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, आप यहाँ पे देखें, आप इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, सब जगह मेंबर सेम है। जैसे ए बी सी, उसी तरह देखो 3x 8 3x 8, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, इधर से नहीं जोड़ना, इधर से आप देखें 3x 8 3 3 3x 8 3 3 3x 8 3 3, मतलब मेंबर वही है। तो आप इधर से जोड़िएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, जैसे कॉमन आता था x a b c आता था ना, इधर से जोड़ रहे थे सब में x a b c, इधर से जोड़ रहे थे x a b c, कॉमन आ रहा था। उसी तरह जब आप इधर जोड़िएगा तो हमको लगता है 3x, है ना, 3 3 6, 8 में 6 जाएगा 2, तो इस टाइप से आएगा 3x - 2, है ना। 3x और 8 और 3 3 6 -2, 3x - 2 आपको, है ना, सेम कॉमन आ जाएगा। और क्या बच जाएगा, 1 1 1, और 1 1 बनने के बाद 2 0 होगा। मतलब यहाँ अप्लाई क्या हो रहा है, 3 रो या 3 कॉलम, ये दोनों क्वेश्चन में 3 रो या 3 कॉलम। अब बात आया सर यहाँ भी सेम है सर। हाँ सर, जोड़िए, आपका कॉमन आएगा जैसे इसमें आया था। बताते कैसे, आप इसको इधर से जोड़ दीजिए 3x a x x x 3x x x x 3x x x x 3x, मतलब सब में क्या आएगा 3x + a। तो बात रहा सर, बहुत अच्छा बात है सर कि सब में कॉमन आ ही जा रहा है,
लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को प्लस माइनस प्लस से भी एक्सपेंड कीजिएगा, अगर आप प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ दोस्त, लेकिन इसमें एक्सपेंड करते ना, है ना, आप अगर पहला ट्रिक ना लगा के डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस के हिसाब से अगर एक्सपेंड डायरेक्ट कर देते तो हो सकता था आप कैलकुलेशन में फंस सकते थे, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ सकता था। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो आप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप या तो तीनों रो को या तीनों कॉलम को जोड़कर कॉमन निकालें, या तो फिर आप डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर दें। लेकिन सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, आप यहां तब एक क्वेश्चन को भी प्लस माइनस प्लस कर सकते नहीं, आप इसको नहीं, आपको जोड़ना पड़ेगा ही। क्यों, अब बताते हैं रीजन। अब क्या है, एक बात बताओ, सिर्फ इसमें एक्स खाली वेरिएबल है, इसमें सिर्फ क्या है, एक्स वेरिएबल है, एक्स है, एक्स है, बाकी में नंबर है। इसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल है, सिर्फ एक्स, बाकी कांस्टेंट है। बात समझ आ रहा है, बाकी कांस्टेंट मतलब नंबर है। तो अगर एक वेरिएबल बहुत कम वेरिएबल हो तो उस क्वेश्चन में या तो आप प्लस माइनस प्लस करके भी बना सकते हैं, या तो तीनों रो को जोड़ें, फिर क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा, फिर 1 1 होगा, 2 जो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए दो कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को भी दो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। क्या है, क्योंकि वेरिएबल जो है x बहुत कम है, एक ही वेरिएबल है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा और एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो सकता है कि आप फंस जाए, क्योंकि x तीनों जगह है, मतलब 3 जगह वेरिएबल है, ऊपर से a भी है, तीनों जगह x है, तीनों जगह x है। इसलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए a 3 जगह है, b भी 3 जगह है, c 3 जगह है, x भी है। तो यहाँ पे नंबर नहीं बल्कि है ना वेरिएबल टाइप से ज्यादा टर्म दिख रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो आप दो नियम से बना सकते हैं, क्योंकि x एक ही जगह है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, और यहाँ पे क्या है, सब वेरिएबल क्या है, सब जगह 9 जगह है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन फंसा सकता है। और सेम है ना, ए भी सब जगह वेरिएबल है, तो यहाँ भी कैलकुलेशन आपका फंसा सकता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में अगर एक जगह सिर्फ एक्स है, या है ना, अगर 1 2 3 जगह है, 3 जगह है, तो 9 जगह में 3 ही जगह है, तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप अप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, आप या तो अप्लाई करके बनाएं R1 R2 R3, या तो फिर डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करेंगे। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। 9 जगह में सिर्फ 3 ही जगह x है, 9 जगह में 3 ही जगह x है, लेकिन यहाँ 9 जगह में सब जगह वेरिएबल है, कहीं नंबर नहीं है, 5 10 नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं, 9 जगह वेरिएबल टाइप से है। इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस प्लस करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि 9 जगह में 3 ही जगह x है, तो आप प्लस माइनस प्लस करके डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे भी 9 जगह में 3 जगह x है, तो आप क्लियर है। लेकिन यहाँ 9 जगह में कोई ना कोई ए बी सी सब जगह है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, सब जगह है, कहीं नंबर नहीं दिख रहा है। 5 10 दिख रहा है क्या, नंबर दिख रहा है क्या, यहाँ नंबर दिख रहा था क्या, यहाँ नंबर यहाँ भी नंबर दिख रहा था क्या, यहाँ कहीं नंबर है। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके ही बनाना पड़ेगा, बल्कि प्लस माइनस प्लस करके नहीं चलेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में आप अप्लाई भी यूज कर सकते हैं और प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप लोग को आई ऑफ समझ में आ गया होगा, है ना, इसलिए हम रीजन दे दिए। चलो हम अगर इसका बात करें तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड कर दीजिए, क्लियर है। दूसरा तरीका आप या तो फिर अप्लाई कीजिए, अप्लाई क्या, 11 में 10 जाएगा 1, मतलब R2 में R1 R2 में R3 R2, ऐसे भी बना सकते हैं। या तो फिर आप यहाँ पे क्या कीजिए, वेरिएबल बहुत कम है तो इसीलिए आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों, वेरिएबल समझ रहे हैं ना, 9 जगह में 3 ही जगह है, 3 जगह है तो चलेगा, आप डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस कर सकते हैं। लेकिन 33 नंबर में 9 जगह में नंबर नहीं था, कहीं ना कहीं ए था, कहीं कहीं बी था, कहीं सी था, कहीं ना कहीं सब जगह था, कहीं 5 10 कोई नंबर टाइप से नहीं था। लेकिन यहाँ पे 11 17 14 ऐसे नंबर है, तो इसलिए आप प्लस माइनस प्लस करके डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। या तो फिर एक तरीका R2 में R1 R2 में R3, तो 1 1 आएगा, 1 1 आने के बाद 2 जगह घटाइएगा तो भी आपका बनेगा। तो आप यहाँ पे दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो हम क्या करें, किस नियम से बना दें,
है ना। आप दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। कब दोनों तरीका से बनाइएगा, जब तीन जगह, है ना, तीन ही जगह, 9 जगह में तीन ही जगह x होना चाहिए। लेकिन अगर 9 जगह अगर x है, a है, b है, c है, कहीं नंबर का चर्चा नहीं, नंबर मतलब समझ रहे 5, 10, 15 इस टाइप से, तो आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा ही। तो यहां से आप हम लोग क्या करते हैं, देख लो, अगर यहां से बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, आपको रीजन दे दिए, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या ये पहला रो है, डायरेक्ट कर दीजिए एक्सपेंड, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या तो फिर अप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो इसमें आपका दो ऑप्शन है, लेकिन 9 जगह में अगर कौन वेरिएबल है तो आपको वहां नंबर, अगर 9 जगह में नंबर नहीं है तो आपको वहां पे अप्लाई ही करना पड़ेगा, वहां नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड आपको पता था कैसे करते थे, 15 - 2x, याद है, ए लेते थे, अब इसके सीधा में कट करते थे, इसके सीधा में अगर ए मेंबर ले रहे हैं, इसको डायरेक्ट कैसे तोड़ते, याद है, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, तो इसके सीधा में प्लस साइन बना दो, ए ले रहे हैं, इसके सीधा में प्लस साइन करेंगे तो बच कौन जाएगा, 17, 16, 14, 13 इस टाइप से आपका आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप ए ले रहे हैं, है ना, माइनस है तो ये माइनस साइन लेके चलना है, 11 - 3x आपको ये लेना पड़ेगा, माइनस लेके लेना पड़ेगा। अब आप इसको ले रहे हैं तो इसके सीधा में प्लस साइन बनाना है, इसके सीधा में, तो आपका कौन कौन बच जाएगा मेंबर, 11, 10, 14, 13। क्लियर है। अगर आप इसको ले रहे हैं 7 - x, तो a और a कट जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, 11, सॉरी, a इसके सीधा में अगर कट जाएगा, आप a ले रहे हैं तो बच जाएगा 11, 10, 17, 16 = 0, आपका इस टाइप से होगा। या तो फिर आप अप्लाई करके भी बना सकते हैं, कैसे, R2 में R1 जाएगा, R2 में R3 जाएगा, तो 11 में 10 1, 17 में 1 1, अब दोनों टर्म को घटाएंगे, है ना, 1 में 1 0, तो आप वैसे भी अप्लाई करके भी बना सकते हैं, आपका जो मन करे वो तरीका से आप बनाएं। अब यहाँ से आप अगर करें तो 15 - 2x, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और 13 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो आ जाएगा 17 × 170 और 17 × 3 = 51, 1 12 221, इधर से पहले गुना करेंगे 221 और इधर से पहले गुना करेंगे, है ना, सही है ना, ये आपका आ जाएगा 16 × 4 = 64 और ये हो जाएगा 16, 4 6 6 12 12 6 6 12 224, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 16 × 4 = 64 और 16 का है 16, तो ये आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इधर से अगर बात करें 11 - 3x, तो आपका इधर आ जाएगा दोस्त, है ना, 13 11 है, आपका आ जाएगा 130 और 13, है ना, 143, ये आ जाएगा, 13 का है 13, 13 का है 13, 3 1 4, हाँ सही है। और इधर आपका आ जाएगा 140। क्लियर है। आप 7 - x, है ना, आप इधर से गुना कीजिएगा, 16 का है 16, 16 का है 16, 6 7 176, ये आ जाएगा 176 और इधर आ जाएगा 170 = 0। समझ आ रहा है बात। अब यहाँ से अगर बात करें तो मेरा क्या आ जाएगा, 15 - 2x और इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि 224 में 21 जाएगा तो -3, और इधर आ जाएगा 11 - 3x, ये आपका आ जाएगा 3। इधर अगर करें तो आ जाएगा 17 - x। आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं पहले, इसके सीधा में प्लस साइन बना दो, ये बच गया, फिर इसको लिखेंगे, है ना, साइन लेके माइनस साइन लेके, अब इसके सीधा में प्लस साइन बना देना है, प्लस साइन, इसको ले रहे हैं तो इसमें प्लस बनाना है, तो ये बचेगा, है ना। अब इसको ले रहे हैं तो इसके सीधा में प्लस, ऐसे करके तोड़ते थे, बेसिक क्लास में बताया गया था, याद कीजिए, है ना, 3 ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 0, तो ये गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15 × 45 -45 + 6x, आप देख लें खुद, ये आ जाएगा 11 × 33, है ना, 11 × 33 और 11 × 33 और 3 × 9 9x होगा, लेकिन माइनस चला जाएगा तो -33 होगा, माइनस माइनस प्लस 9x। अब यहाँ पे अगर बात करें 7 6 42 और 6x = 0, तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा बात करें तो कितना आ जाएगा, है ना, 6x कट गया, तो आपका आ जाएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा 9x। क्लियर है, आपका आ जाएगा इधर 9x और 45 में 42 जाएगा -3,
-3 बचेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, -3 और -33 -36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा बात करें तो 9x इक्वल टू 36, 9 चौका 36, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हाँ कब, जब 9 जगह में 3 ही जगह x होगा और 9 जगह में x होता तो आपको फिर अप्लाई करके बनाना पड़ता, या तो फिर यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 35 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहां कब तोड़ना है। 5